चलिए भाई, स्वागत है सभी का वंदे मातरम सीरीज में। तो पिछले क्लास में इंट्रोडक्टिव क्लास हो चुकी थी, जहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि बेटा कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और कौन कौन से टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो एक चैप्टर में पूरे वीडियोस को हम लोग देखेंगे। जितने टाइप के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ उतनी ही बातें हम लोग आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे हम बात करें, एक क्वेश्चन आपका बीमा से आता है तो हम लोग बीमा को पढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज एरर से पूछता है तो हम लोग परसेंटेज एरर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये सीखना है कि हम कितनी जल्दी अपने टॉपिक को सीख सकते हैं और कितने क्वेश्चन हम एग्जाम में बना सकते हैं यहाँ पढ़ने से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए। तो बेटा अगर हम बात करें, जो आपका पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का, वो है बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इससे पहले एक चैप्टर और होता है फिजिकल वर्ड, हम आपको बता दें क्योंकि उससे वहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं अगली वीडियो में, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ये मत सोचना सर सिलेबस में तो पहला चैप्टर आपका फिजिकल वर्ड है और आप यहाँ पे ये पढ़ाने लगे। ठीक है, तो चलिए इसको बोलते हैं बेटा मात्रक तथा मापन। हम बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मात्रक तथा मापन, ठीक है बेटा। यूनिट और मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो कहानी बेटा स्टार्ट होती है वो होती है फिजिकल क्वांटिटी से। किससे स्टार्ट होगा? फिजिकल क्वांटिटी से। थोड़ा सा बेसिक बातें कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता है बेटा भौतिक राशि। क्या बोला जाता है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब बात आती है सर फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी, है ना, जिनको इजीली मेजर किया जा सके, हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसी राशियां जिनको आसानी से मापा जा सकता है उन्हें क्या बोला जाता है? भौतिक राशियां बोला जाता है। बात क्लियर है? तो मतलब जिनको मापना संभव नहीं है वो किसी भी प्रकार की भौतिक राशियां नहीं है। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसी राशियां जिनको आसानी से मापा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिन्हें आसानी से मापा जा सकता है, जिन्हें आसानी से मापा जा सकता है, विच कैन बी इजीली मेजर्ड, है ना, मापा जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे भौतिक राशियां बच्चा दो प्रकार की होंगी अपनी। कितनी प्रकार की होंगी? दो प्रकार की होंगी। पहला होगा बच्चा मूल राशि, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, इसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा होता है बेटा डेराइव क्वांटिटी। क्या होता है? डेराइव्ड क्वांटिटी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे। अब बात आती है सर फंडामेंटल क्या है, कि हम एक सेंटेंस में बोले तो, है ना, इंडिपेंडेंट टू ऑल। क्या होता है? इंडिपेंडेंट टू ऑल, मतलब सभी से स्वतंत्र होती हैं, सभी राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मतलब किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। अगर हम यहाँ पे बोले तो सभी से स्वतंत्र होती हैं, मतलब किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। बात आई समझ में? और अगर हम डेराइव की बात करते हैं तो जो फंडामेंटल से प्राप्त की जाती है, तो ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम फंडामेंटल की हेल्प से निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेराइव। जैसे, है ना, अगर हम बात करें एरिया, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और मीटर क्या है बेटा? फंडामेंटल में आता है, तो फंडामेंटल से क्षेत्रफल का, एरिया का यूनिट क्या बना? मीटर स्क्वायर बना। ठीक है, तो चलिए, तो ये बातें आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद करते हैं टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए आप इसको जल्दी से नोट करेंगे, बिना देर किए आप इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे। ठीक है ना, एक एक चीजों को नोट करते चलेंगे और अपनी वंदे मातरम सीरीज में हम लोग वन शॉट में पूरे चैप्टर्स को खत्म करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, जिससे आपका 2 महीने में 60 दिन में आपका कोर्स खत्म हो जाए, और उसके बाद हम कम से कम 1 महीने 1.5 महीने जम के आपको प्रैक्टिस करा पाए, हर चैप्टर के क्वेश्चंस करा पाए। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, मूल राशियों के प्रकार की बात करते हैं। मूल राशि के प्रकार होते हैं कितने हैं? ठीक है, टाइप ऑफ फंडामेंटल, इसको बोला जाता है हिंदी में मूल राशियों के प्रकार। ठीक है।
ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे जिससे किन्हीं बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बेटा टाइप ऑफ फंडामेंटल की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ फंडामेंटल, तो बेटा ये बेसिकली 7 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की, 7। पहला जो होता है वो होता है लेंथ, दूसरा होता है मास, तीसरा आएगा टाइम, चौथा आएगा बेटा टेम्परेचर, पांचवा आएगा बेटा इलेक्ट्रिक करंट, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, और छठवा आएगा बच्चा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आएगा, और फिर आएगा बच्चा लुमिनस इंटेंसिटी आएगा, क्या आएगा, लुमिनस इंटेंसिटी आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये कितने प्रकार की होती है सर, 7 टाइप्स की होती हैं। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा टाइम मींस समय, टेम्परेचर मींस ताप, इलेक्ट्रिक करंट मींस विद्युत धारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मींस पदार्थ की मात्रा, और लुमिनस इंटेंसिटी मींस आपका हो जाएगा सर ज्योति तीव्रता। बात क्लियर है। अगर हम बात करें सर, लेंथ को L से लिखते हैं, मास को M से लिखते हैं, टाइम को T से, टेम्परेचर को थीटा से, इलेक्ट्रिक करंट को I से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को म्यू से, और कैंडिला को फाई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, फाई से। बात आती है सर लंबाई का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड, इसका केल्विन, है ना, केल्विन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का बेटा होता है यूनिट एम्पियर, है ना। फिर इसके बाद इसका यूनिट होता है बच्चा मोल, और इसका यूनिट होता है बेटा कैंडिला, क्या होता है, कैंडिला होता है। बात है समझ में। तो ये आपके 7 टाइप के हैं हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि 7 टाइप्स की होती हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सामने। ठीक है, हाँ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए आप इन्हें नोट करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा जल्दी से, मैं साइड में हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है, और वंदे मातरम टेस्ट सीरीज भी आपकी तैयार हो चुकी है, तो जिन बच्चों को लेना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा यूनिट सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में यहाँ से बढ़ रहे हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आएगा मेरा वहां पे पहला शब्द ये होगा कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, और डेफिनेटली पूछेगा, 100% पूछेगा। बात आई समझ में। तो अगर हम बात करें सर यूनिट सिस्टम, है ना, यूनिट सिस्टम, मात्रकों की पद्धति इसको बोला जाता है यूनिट सिस्टम, है ना। तो बेटा यूनिट सिस्टम कितने टाइप्स के आप लोगों ने पढ़े सर, 4। एक तो एमकेएस में, एक सीजीएस में, एक एफपीएस में, और एक एसआई में, है ना, यही पढ़ा है। अगर हम बात करते हैं, पहला है सर एमकेएस पद्धति, क्या है, एमकेएस सिस्टम होता है। दूसरा होता है बच्चा सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम इसको कहते हैं। तीसरा होता है मेरे बच्चा एफपीएस पद्धति, इसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। और चौथा होता है बेटा एसआई, एसआई को बोलते हैं सर अंतरराष्ट्रीय पद्धति, या तो इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, या तो इसको बेटा इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। बात आई समझ में। अब बात क्या आ रही है, इन सिस्टमों में हम लोग करते क्या हैं, तो इन सिस्टमों में बेटा मापन किया जाता है। जैसे एमकेएस पद्धति में अगर कोई चीज नापोगे, कोई वस्तु का मापन करोगे, तो किसमें करोगे, लंबाई को मीटर में नापेंगे, है ना, और मास को केजी में नापेंगे, और टाइम को किसमें नापोगे, सेकंड में नापोगे। बात क्लियर है। लंबाई को मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को किसमें नापोगे, सेकंड में नापोगे। सीजीएस में बात करेंगे तो सेंटीमीटर में नापोगे, ग्राम में नापोगे, और किसमें नापोगे, सेकंड में नापोगे, है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और यहाँ पे बेटा नापेंगे आप फुट में, पाउंड में, और किसमें नापोगे बच्चा, सेकंड में नापोगे, फुट, पाउंड और सेकंड में। मतलब लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को बेटा किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे। और एसआई का मतलब होता है बेटा इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे आपने सुना है कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, तो आपको पता है न्यूटन। साइंटिस्टों के नाम पे, है ना, उनके सम्मान में अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है, एमकेएस पद्धति का परिवर्ती रूप, है ना। तो इसको लिख सकते हैं चेंजिंग फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। क्या लिख सकते हैं, चेंजिंग फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस पद्धति का परिवर्ती रूप ही बेटा क्या है, एसआई सिस्टम। जैसे बल का एसआई मात्रक, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। प्रेशर की बात करोगे
तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, पास्कल हो जाएगा, वैज्ञानिक पास्कल के नाम पे। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला, निकोल टेस्ला के नाम पे, वैज्ञानिक निकोल टेस्ला के सम्मान में, है ना। फिर पोटेंशियल का, विभव का मात्रक क्या होता है बताइए, पोटेंशियल का यूनिट होता है बेटा वोल्ट, है ना। वो साइंटिस्ट वोल्टा के नाम पे पढ़ा, है ना, एलोसेंड्रो वोल्टा के नाम पे विभव का मात्रक वोल्ट पढ़ा, ठीक है। तो इसके अलावा भी दो राशियां और होती हैं जिनको हम लोग मूल मात्रकों में या तो मूल राशियों में नहीं बदल सकते, कितना भी कोशिश कर लो। एसआई को बदल के लिख सकते हैं, है ना, सीजीएस को बदल सकते हैं, एफपीएस को, लेकिन दो होती हैं पूरक राशियां। क्या होती हैं, पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं। उन्हें हम लोग उन्हें एमकेएस पद्धति में परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब एमकेएस सिस्टम में चेंज नहीं कर सकते। दो है, एक है मेरे बच्चा, यहाँ मैं आपको दिखाता हूं, है ना, एक है एंगल और एक है बेटा सॉलिड एंगल, है ना। एक है एंगल और एक है बच्चा सॉलिड एंगल। एंगल को बोलते हैं कोण, इसका यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल मतलब होता है धन कोण, और धन कोण का यूनिट होता है बेटा स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो इन दो राशियों को हम लोग एमकेएस में बदल नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, नोट हो गया भाई। जल्दी से बताएंगे। नोट हो गया हो तो आप इतनी बातें नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर देंगे, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दिया करूंगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं सर वीमा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैंने क्या बोला, मेरा पहला सेंटेंस होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इस बार के अग्निवीर में आया था प्रतिरोध की वीमा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन, ठीक है। तो इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे और डेफिनेटली 100% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। चलिए, बात करते हैं सर अब डायमेंशन की, थोड़ा सा वीमा क्या होती है, ठीक है। डायमेंशन की बात करते हैं। वीमा होती क्या है कि किसी भी राशि को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए, मतलब किसी भी क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में शो करने के लिए जो पावर्स को चढ़ाते हैं उन्हें बोलते हैं वीमा। एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछेगा, तरीका पूछेगा। सर कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा, भौतिक राशि दिया होगा, बोलेगा वीमा निकाल के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि विवेक सर की क्लास है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन अग्निवीर का छूटने नहीं वाला है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अंत तक बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके एग्जाम में डिक्टो मैच कराऊंगा, बस क्लास को पूरा आप एकदम अच्छे से करेंगे तो ही मैं वादा कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। तो चलिए, अब बात ही आती है सर, अभी हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा, मूल राशि पढ़ा, तो अगर मैं इन्हीं 7 क्वांटिटी का ही वीमा लिखना सीख जाऊं, तो अपने को ये बात पता है सर दुनिया में जितनी भी राशियां हैं वो किससे मिलके बनती हैं, मूल राशियों से मिलके बनती हैं। बात क्लियर है। तो मतलब दुनिया में जितनी भी राशि आपको दिखाई दे रही है वो मूल राशियों से मिलकर ही बनी होती हैं। बोलो हाँ या ठीक है, वो मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती है। तो आप ये बताओ मेरे को, अगर मैं आपको 7 फंडामेंटल से बेसिक से स्टार्ट करूं तो क्या आप किसी भी फार्मूले का, है ना, डायमेंशन निकाल सकते हो? बोलो हाँ या ना। किसी भी फार्मूले का, है ना, बिल्कुल इजी मेथड से निकाल सकते हो। तो चलिए, सबसे पहला बात होगा कि वीमा लिखते कैसे हैं और 7 मूल राशियों की वीमा कैसे लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले बेटा, मैं इन 7 मूल राशियों को यहाँ पे लिखना चाहूंगा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज को, ठीक है। थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, ठीक है। पहला होता है बेटा लेंथ, लंबाई जिसको कहते हैं, है ना, लेंथ। दूसरा हो जाएगा बेटा द्रव्यमान, द्रव्यमान को बोलते हैं मास। तीसरा है समय, समय को बोला जाता है टाइम। चौथा है ताप, टेम्परेचर, है ना। फिर है बेटा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फिर है बच्चा अपना पदार्थ की मात्रा,
ये सब एग्जाम में नहीं पूछे, ऊपर के 5 ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 5 से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ये सब बहुत ही रेयर केस में अगर पूछा तो पूछा, लेकिन एयरफोर्स का इतिहास है, आज तक उसने यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। और इतिहास को दोहराता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका नाम है। और इसको बोलते हैं बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है, ज्योति तीव्रता। अब बात आ रही सर वीमा लिखने के लिए सबसे पहले अपने को क्लोज ब्रैकेट लगाना है और क्लोज ब्रैकेट के अंदर कैपिटल लेटर में लिखना है। तो बताइए लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और मास का कितना M, टाइम का कितना T, टेम्परेचर का केल्विन से K, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर से A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसा लिखा होगा डायरेक्ट MOL करके, या तो म्यू बना होगा और इसका CD लिखा होगा। इन दोनों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप अभी से यहाँ पे दिमाग में बैठा लो। एग्जाम में इन दोनों के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो मैं अभी से पेपर आउट कर दे रहा हूँ कि हाँ इन दोनों पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे क्या एग्जाम में हमारे। तो बिल्कुल यहाँ से इन दोनों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो बताइए लेंथ का L हो गया, मास का M हो गया, टाइम का T हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया। अब बात ये आ रही है कि डायमेंशन को हम लोग यूनिट से भी निकाल सकते हैं और फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो सारे क्वांटिटी का यूनिट्स तो हमें याद नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं फार्मूले पे फोकस करेंगे। फार्मूले की शीट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब बात ये आ रही है सर कि फार्मूला तो ठीक है याद कौन करेगा, है ना, सर तो याद नहीं करेंगे फार्मूला, फार्मूला याद करना आपका काम है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहां पे जाएंगे और वहां से आपको फार्मूले की शीट प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और डेराइव क्वांटिटीज के, है ना। ये तो हमने फंडामेंटल निकाल लिया, अब कुछ डेराइव क्वांटिटी के डायमेंशन की बात करेंगे, वीमा की बात करेंगे सर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं सर यहाँ से एरिया की, है ना, क्षेत्रफल की वीमा की बात करें, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। तो अगर हम सर एरिया की बात करें तो आपको पता है सर एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई भी एक दूरी है तो L हो जाएगा, चौड़ाई भी एक दूरी है तो L हो जाएगा, और आधार सेम है तो L2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, 11th में पढ़ा होगा, बहुत वहां पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं सर आयतन की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन को बोला जाता है वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा LBH, क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा लेंथ, विड्थ और हाइट। बताइए तीनों का बेस सेम है तो पावर कितनी हो जाएगी सर, L3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, L3 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं स्पीड की बात करते हैं। स्पीड बराबर होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी की वीमा L, क्योंकि दूरी एक प्रकार की लेंथ होती है, और यहाँ पे बेटा टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेग की, है ना, वेलोसिटी मतलब वेग, वेग बराबर होता है बेटा विस्थापन बटे समय। क्या होता है, वेग बराबर होता है बेटा। चलिए तो अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ और नए क्वांटिटी की बात करेंगे, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है बेटा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, है ना। त्वरण बराबर होता है बेटा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, ठीक है। हाँ, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। तो यहाँ पे बताइए वेलोसिटी का कितना निकाला था, LT-1, और समय का कितना आया T। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा। ये त्वरण की वीमा आ गई, ठीक है। जब त्वरण की वीमा पता चल गई तो अब हम लोग बल की वीमा आराम से निकाल सकते हैं। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मास का मतलब m हो गया और एक्सेलरेशन का मतलब LT-2 हो गया। तो बेटा ये MLT- क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा फोर्स का।
ठीक है। अब जब फोर्स निकल आया, आप ध्यान से एक एक देखते चलेंगे। कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो वर्क बराबर फोर्स इनटू टाइम, तो बल की विमा mlt-2, डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये हो जाएगा ml2t-2। आप देख रहे हैं सर कि अगर फार्मूला याद है तो कोई मुश्किल नहीं है, फार्मूला याद है तो हर काम आसान है। अब फार्मूला कौन याद करेगा, वो काम आपका है। तो अगर हम बात करेंगे एनर्जी की, है ना, एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर। तो जो कार की विमा होगी वही किसकी विमा होगी? ऊर्जा की विमा होगी। तो आप ये याद रखेंगे सर, ऊर्जा की विमा किसके बराबर होती है? कार की विमा के बराबर। मतलब द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर विकृति की, है ना, विकृति की बात करते हैं। देखिए जितने इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, विकृति की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रेन क्या है? ये होता है बेटा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो बताओ लेंथ लंबाई में परिवर्तन L, और ये L, तो L की पावर 0 और किसी की पावर 0 वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। किसी की पावर 0 वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। मतलब नियतांक की कोई विमा नहीं होती है, बात आप नोट में लिख लेंगे। नियतांक की कोई विमा नहीं होती है, नियतांक की कोई विमा नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई कि कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, तो फटाफट आप नोट करें। देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस फार्मूले आपको पता है तो हम आपको एक एक तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे, फिर आप फार्मूला याद करेंगे, निकालेंगे, और कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करेंगे फिर से। ठीक है, चलिए यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट की, जैसे आपसे पूछता है श्यानता गुणांक की, श्यानता गुणांक की विमा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब श्यानता गुणांक होता है फार्मूला ईटा बराबर होता है बेटा एफ अपॉन आर वी। क्या होता है? ईटा बराबर होता है एफ अपॉन आर वी। एफ बल है, आर दूरी है, वी वेग है। तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। बोलो बल की विमा mlt-2, दूरी की विमा L, और वेग की विमा lt-1। L से L क्या हो गया? कैंसिल, ml-1 t-1। ये किसकी विमा आ जाएगी? श्यानता गुणांक की विमा आ गई। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, कैपिटल जी की, है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। तो आपको पता है सर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G की विमा निकालना है तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 कर लेना, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 कर लेना। तो यहाँ पे F की विमा mlt-2, दूरी की विमा L2, मास कितने बार है? 2 बार है। तो यहाँ लिखेंगे m-1 L3 t-2। तो ये किसका डायमेंशन पता चल जाएगा? कैपिटल जी का डायमेंशन पता चल जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे कि नहीं? जल्दी से बताइए यस और नो। तो ये दोनों क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा की विमा, है ना, स्पेसिफिक हीट इसको बोलते हैं। दिखाई दे रहा है आपको इधर? मैं ना दिखूं चलेगा, लेकिन ये कंटेंट दिखना चाहिए। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा होता है बेटा S बराबर Q m इंटू डेल्टा टी। ये फार्मूला होता है विशिष्ट ऊष्मा का। ठीक है, तो आपको पता है Q है ऊष्मा, और हीट जो है एक टाइप की एनर्जी होती है। तो जो हीट का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का होगा, ml2t-2, मास का m, टेम्परेचर का k, m से क्या हुआ? कैंसिल, L2t-2 k-1। ये किसका पता चल गया? स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन पता चल गया। अब हम बात करें गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट की डायमेंशन बात करें। गुप्त ऊष्मा को बोलते हैं बेटा लैटेंट हीट। क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट का डायमेंशन बोलेंगे। तो लैटेंट हीट में
क्या बातें आएगी भाई, एल बराबर होता है क्यू अपॉन एम, है ना। तो क्यू का मतलब ml2t-2 और m का मतलब m से m क्या हो गया कैंसिल, तो L2t-2। ये किसकी विमा हो गई, गुप्त ऊष्मा की विमा हो गई, लैटेंट हीट की विमा हो गई। बोलिए, तो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई ना कोई एग्जाम में आपके टकरा जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप नोट करते रहेंगे। अब कुछ और आगे बात होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर पहली बार में एग्जाम को क्रैक करना है आपको, तो भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम ये कर रहे हैं, फिर एक क्लास लेके आएंगे जिसमें ना 50 बीमा के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे कम क्वेश्चन हो रहे हैं। अभी हम कुछ तरीका सिखा रहे हैं। एक क्लास क्वेश्चन की केवल अलग होगी, 1 से 2 क्लास, जैसे चैप्टर होगा उस हिसाब से क्लासेस होंगी, ठीक है। चलिए, तो बात यहाँ तक हो गई। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं बेटा। अब थोड़ा सा आगे कैसे बात करेंगे, आइए देखते हैं, है ना। अब बात करते हैं, जैसे भाई इस बार आया था प्रतिरोध की बीमा, है ना। प्रतिरोध की बीमा अग्निवीर में आया था, एक सेट में मिला था प्रतिरोध की बीमा। बच्चों से रिव्यू लेने पे पता चला कि सर ये इस बार पूछा था, है ना। जब ये इस बार मेरे बच्चे इस बार पूछा एग्जाम में, तो आप परेशान ना हो ना। सर आर बराबर होता है विभव अपॉन